हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 22 सितंबर 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसानों से जुड़ी एक न्यूज़ की। तो अभी सरकार ने किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया और इसके लिए क्या होगा, घर घर जाकर केसीसी अभियान और बिन्स मैनुअल जो है दिए जाएंगे। अब ये केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड है। बिन्स मैनुअल का मतलब जो मौसम संबंधी जानकारी होगी वो जानकारी दी जाएगी, उसमें घर घर जाएंगे जो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे वो। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा पढ़िए। तो इस अभियान को जो लॉन्च किया है किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में भारत में कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक नई पहल स्टार्ट की है। इस पहल के अंतर्गत किसान ऋण पोर्टल, ठीक है, किसान ऋण पोर्टल जो है स्टार्ट की गई। इसके थ्रू क्या होगा, घर घर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, ठीक है, इसी को बिन्स कहा गया है। इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो वो भी याद रखेंगे, मैनुअल शामिल है। ठीक है, तो याद रखेंगे बिन्स का मतलब अगर आपसे पूछा जाए और क्या पूछा जाए, केसीसी का मतलब पूछा जाए, तो ये यहाँ से आप याद रखेंगे कि बिन्स का मतलब है मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम। ठीक है, और केसीसी का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको स्टार्ट किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया जो कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर के लिए तैयार है। पोर्टल को एकीकृत हब के रूप में सेवा के लिए डिजाइन किया गया है जो किसान से संबंधित जानकारी का व्यापक दृश्य प्रदान करेगा। ठीक है, यानी इसी से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, अब समझते हैं कि जो घर घर केसीसी योजना है वो क्या है। योजना की संतृप्ति को प्राप्त करना, मतलब योजना को पूर्ण रूप से सही ढंग से उसको लागू करना है। 1 अक्टूबर 2023 को लॉन्च होने वाला घर घर केसीसी अभियान यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना को और मजबूत करने के लिए तैयार है, जो देश भर के किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, घर घर जाकर इस योजना को सही ढंग से लागू किया जाएगा। ठीक, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक पात्र किसान को इस आवश्यक वित्तीय उपकरण पहुंच हो। ठीक है, मतलब हर जो किसान पात्र है उसके पास ये योजना पहुंचनी चाहिए। ठीक है, संतृप्ति या संतुष्टि का मतलब यही है। आगे वित्तीय समावेशन में वृद्धि होगी इसकी सहायता से। क्या होगा, किसान केसीसी योजना की पहुंच का विस्तार करके यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि जो किसान है, ठीक, या फिर जो ऐसे आज भी हमारे देश में कुछ लोग हैं जो बैंक से कनेक्ट नहीं है, यानी उनका बैंक में अकाउंट नहीं है, लेन देन नहीं होता है। ठीक है, वो आज भी साहूकार से या किसी अन्य पर्सन से प्राइवेट रूप से कर्ज लेकर अपना काम चलाते हैं, तो उनको क्या है, बैंक से कनेक्ट करना, यही वित्तीय समावेशन है। ठीक है, ऋण वितरण को मजबूत करना। वित्त मंत्री ने आरबीआई प्रबंधन से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटलीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। ठीक है, मतलब गांव के क्षेत्र में अब तक ऋण तो वितरित होता था लेकिन वो ठीक से वितरित नहीं हो पाता था, इसीलिए या फिर उसमें बहुत टाइम लगता था। इसकी वजह से क्या करते हैं, जो किसान छोटे किसान होते हैं वो नहीं जाते हैं। ठीक है, और छोटे व्यक्ति को परेशान भी कुछ लोग करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, डिजिटलीकरण कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इस प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को समय और कुशल वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए यह चीज महत्वपूर्ण है, डिजिटलीकरण, और उनको उनकी जो पात्रता है उसके अनुसार उन्हें जो है सहायता प्रदान करना। वित्तीय सेवा विभाग की भूमिका क्या रहेगी? वित्तीय सेवा विभाग तेजी से कंप्यूटरीकृत करने के लिए आरबीआई को संवेदनशील बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जो डिजिटल विभाग को बांटने के लिए सरकार के प्रतिबद्ध को सीमा रेखांकित करता है। ठीक है, यानी जो वित्तीय विभाग है, वित्तीय विभाग, तो इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसी बैंक हैं जिनमें जो डिजिटलीकरण नहीं है, मतलब कंप्यूटरीकृत नहीं है, जिनमें कंप्यूटर से काम नहीं होता है, तो उनको अब जल्दी से कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, जिसको हमने बिन्स की बात की थी, वो ये है मैनुअल। ये क्या होगा, केसीसी किसान ऋण पोर्टल के अलावा
वित्त मंत्री ने जुलाई में लॉन्च किए गए मौसम सूचना नेटवर्क डेटा यानी बिंड पोर्टल के लिए एक मैनुअल भी क्या किया है, का भी अनावरण किया है। ठीक है। उन्नत मौसम डेटा विशेष की विंड्स पोर्टल मौसम के पैटर्न पर कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि के साथ हितधारकों को प्रदान करने के लिए उन्नत मौसम डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाता है। ये जानकारी कृषि में सूचित निर्णय कर लेने के लिए अमूल्य है। ठीक है, मतलब मौसम किस टाइप का रहेगा, ठीक, अब मौसम का पूर्वानुमान ये सब पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे कि जो किसान हैं वो उसके मौसम के अकॉर्डिंग अपना जो भी काम है वो उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें। हितधारकों को सशक्त बनाना, जो मतलब किसान हैं, पात्र किसान हैं, उनको सशक्त कैसे बनाना, देखिए व्यापक मैनुअल किसानों, नीति निर्माताओं और किसान संस्थाओं और कृषि संस्थाओं सहित हितधारकों को पोर्टल की कार्यक्षमता, डेटा व्याख्या और प्रभावी योग की गहरी समझ प्रदान करता है। इस सशक्तिकरण से कृषि में बेहतर विकल्प और परिणाम सामने आएंगे। ठीक है। पैरामीट्रिक फसल बीमा, इसमें क्या होगा, बिंड्स पोर्टल फसल और आपदा जोखिमों को कम करने के लिए पैरामीट्रिक फसल बीमा हो जाएगा। ठीक है। पहले क्या होता था, ऐसे मतलब किसान करते हैं अपना जो भी फसल करते हैं वो फसल मौसम की वजह से, ठीक, या कोई आपदा की वजह से नष्ट हो जाती है, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान फसल बीमा योजना जो है ये भी स्टार्ट की जाएगी, जिससे कि जो नुकसान है उसकी भरपाई किसानों को हो सके। गैर योजना पैरामीट्रिक बीमा कार्यक्रमों की आवश्यकता को भी संबोधित करता है। ये पहल कृषि जोखिम में कमी और वित्तीय सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों को संरेखित करता है। ठीक है। तो याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, हमें इसमें याद रखना है। यहाँ हमें कई चीज़ें समझ में आई। एक तो बिंड्स का फुल फॉर्म देखिए इंपॉर्टेंट है, केसीसी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक, चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों को वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो आपको पता है इस समय जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत का वो कनाडा के साथ चल रहा है, तो इसलिए कनाडा के जो नागरिक हैं उनको वीजा नहीं दिया जाएगा, ऐसा अभी भारत ने कहा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो SBI लाइफ को, SBI लाइफ को क्या किया गया है, बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के ऑफिशियल पार्टनर सिलेक्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ठीक है, ये इसका पोर्टल है। अगला देखेंगे, अगला है सीवेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का आयोजन भारत ने किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो सिंगापुर। सिमवेक्स जो है सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अब सितंबर मास के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका एक MCQ टेस्ट के रूप में लेकर आएंगे, जिसमें हम पूरे सितंबर मास के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा? सेकेंड, यानी इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, डायमंड लीग 2023 में। सितंबर 2023 में कर्नाटक के किस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया? तो याद रखेंगे होयसल मंदिर। होयसल मंदिर जो है कर्नाटक में है। इस चीज को भी याद रखेंगे कि होयसल मंदिर कहाँ है। अगर ये पूछा जा सकता है होयसल मंदिर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, कब इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कब किया गया? 2023 में, सितंबर 2023 में, इतना याद रखेंगे। और भारत में विश्व धरोहर स्थल अब कितने हो गए हैं? तो वो याद रखेंगे 43 हो गए हैं। ठीक है, 43 हो गए हैं। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला है स्किल्स ऑन व्हील, पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इस पहल को शुरू किया है। ये पहल विकलांगों के लिए स्टार्ट की गई है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, स्किल्स ऑन व्हील्स। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, सितंबर 2023 में अपूर्वा चंद्रा द्वारा अनावरण की गई भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे पीपुल्स G20 जो है अपूर्व चंद्रा द्वारा अनावरित एक बुक है और ई बुक है। तो इसको G20 की प्रेसिडेंसी पर क्या किया गया, लाया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे 22 सितंबर यानी 22 सितंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।